सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। मैं आज मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मौलिक अधिकार काफ़ी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि हर इंसान को पता भी रहना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है, उसका मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार में होता क्या है, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या कानूनी रूप से मौलिक अधिकार हमें मिला है, क्या संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि मौलिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो क्या है मौलिक अधिकार। जैसे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट जो है वो लिख रखे हैं, उसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। हर किसी को जानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा हर किसी को जानना चाहिए कि उसका मौलिक अधिकार क्या है, उसका मूल अधिकार क्या है, वो किस तरीके से, किस अनुच्छेद के अनुसार, किस संविधान के भाग से बोलता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है भाई कि कोई जनरल नॉलेज है कहीं पे भी जाने के बाद कि भाई आप बोल किस अनुच्छेद से रहे हो, थोड़ी से भी पढ़े लिखे हो या तो कोई हो, हर किसी को जानने का ये अधिकार है कि उसका मूल अधिकार क्या है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इसके विषय में। जैसे मैंने मौलिक अधिकार लिख रखा है यहाँ पे, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है, इसे इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि ये कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ये मौलिक अधिकार मतलब कहाँ से कॉपी, मीन्स कॉपी ही कहें या तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी कॉपी, हर चीज़ से जब संविधान बन रहा था तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं कोई जो जो जिस जिस देश से जो जो चीज़ें पसंद आती थी वो चीज़ें अडॉप्ट करना मतलब ले लिया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है ये मौलिक अधिकार, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार पहले थे और कितने मौलिक अधिकार अब है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। दिया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि 7 मौलिक अधिकार पहले थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार पहले थे और इस टाइम जो है वो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था, ये हटा दिया गया था ये मतलब समझ लीजिए कि 1976 में इसको हटा दिया गया, 1978 या तो 1976 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, इस मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद जो है इसके दौरान हट गया था, तो ये देख सकते हैं आपने, ये संपत्ति के अधिकार को हटा कर कौन कौन सा अनुच्छेद हटा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन आए भी थे ग्रुप डी में पिछली बार कि कौन से भाग के कौन से अधिकार को, मतलब मौलिक अधिकार में से किस भाग को हटा दिया गया था और कौन से अनुच्छेद को हटाया गया। तो ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 19 का है और एफ इसको हम कहते हैं। ठीक है, एफ कहते हैं या तो क कहते हैं। ठीक है, अब हम क सोचे आ गया ए कि सर यार तो गलत पढ़ाए हैं, अरे यार सर तो गलत बात कर रहे थे, मुझे तो बताए थे क मीन्स ए होता है, आप ए समझ लिए उसको, तो गलत है। नहीं, 19A में दिया गया है, 19A में क्या दिया गया है, हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता हमें किसमें, बोलने की स्वतंत्रता हमें किससे प्राप्त हुई है, 19A से। 19 भाई इतना गजब अनुच्छेद है ना, मजा दे देगा आपको। पढ़ाएंगे तो एकदम से मतलब आप हृदय से कह रहे हैं एकदम खुश हो जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे तो गाना गाएंगे। ठीक है, और गाना गाएंगे और सबको बताएंगे, ये वाली हालत हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 19A। जैसे कि मैं आपको बस खाली इसलिए ये बता दिया कि आप कभी फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो, कभी आप सोचे ना कि यार सर ने तो मुझे कुछ और बताया था और यहाँ पे कुछ और है, कहीं ए ना बोल दें आप भूल से। ए अलग है, क अलग है। ठीक है, ये जी तक दिया हुआ है, जी में प्रवासियों का, जैसे मैं आपको यहाँ दिया हुआ है मौलिक अधिकार के कितने हैं, तो यहाँ 19 से लेके 22 तक तो मैं आपको एकदम समझाऊंगा, एकदम फाड़ दूंगा, समझ लीजिए कि आपके एकदम जहन में बैठा दूंगा। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया गया है, इसको कहाँ से मतलब हटाया गया,
जैसे इस मौलिक अधिकार के 7वें भाग को जो है हटाया गया, तो मतलब एक भाग को हटाया गया तो वो कहाँ ले आके रखा गया, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये बहुत टाइम मतलब लगभग क्वेश्चन ये जितने मैं बता रहा हूँ लगभग हर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। ये 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको बना दिया गया। किसमें बना दिया गया? कानूनी अधिकार के रूप में इसको लेते आया गया और 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, मतलब कि संविधान के भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन बन गया, अरे सर आप तो मौलिक अधिकार बता दिए, अरे भाई साहब बड़े भाई समझ लीजिए, सर समझ लीजिए, जो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आपने तो सर बता दिया कि मौलिक अधिकार जो है वो कि हमें तीन भाग से मिलता है, ठीक है। तो बाकी सर कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं? तो जब संविधान बना था, जब संविधान जो है समझ लीजिएगा, संविधान जब बना था तो इसमें जो है 22 भाग और 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और देखिए 8 अनुसूची, समझ लीजिए 8 अनुसूची थी और 395 जो थे वो क्या थे? अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब पूर्ण रूप से उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हो गए। और अब कोई पूछ दे सर अच्छा ठीक है तब हो गए, तो इस टाइम सर प्रेजेंट में कितना चल रहा होगा? तो इस टाइम बच्चों ये देखो बहुत मिनिमम लोगों को शायद पता भी होगा, शायद इक्के दुक्के लोगों को पता होगा। सबको अगर जिसको मान लो जो पढ़े लिखे हैं उनको इतना पता होगा, जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे पढ़े लिखे इंसान थोड़ी से भी होंगे तो इनको इतना पता हो मे भी। लेकिन अगर ये नहीं पता होगा कि प्रेजेंट में कितने, प्रेजेंट में सर 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं इस टाइम। और भाग तब जब 448 अनुच्छेद तो भाग भी बड़े होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे। 25 भाग हो गए, 25 भाग हो गए और 448 अनुच्छेद हो गए। तो सर अनुच्छेद तो हो गए, भाग तो हो गए बड़े भाई। तो अब आप बताइए सर इसमें क्या जो अनुसूचियां थी वो भी बढ़ी हैं ना? बिल्कुल 12 अनुसूची सेम रही और अनुच्छेद और भाग जो है उसमें परिवर्तन होके वो बढ़ गया, ठीक है। तो इस टाइम 448 अनुच्छेद हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि भाई मौलिक अधिकार है तो इसी से रिलेटेड सारे भाग आपको पता होना ही चाहिए नॉर्मल रूप से। मैं एक एक टॉपिक करके एक एक दिन लाऊंगा, बस आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब पे सब डिपेंड करता है। और मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप ऐसा ना हो कि ये सब क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के आए, ऐसा तो पढ़ा के पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो अब भाग 3 में दिया है, सब आपने बता दिया कि अब कितना कहाँ कहाँ था, ठीक है, ये सब बता दिया। अब सर ये क्या होता है कि मौलिक अधिकार, सुनिए आप, अब मौलिक अधिकार जो 6 बचे हैं वो क्या क्या है? अब 6 जो बचे हैं उसमें कौन कौन से अनुच्छेद और क्या क्या आते हैं, ठीक। तो इसमें पहला दिया गया है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक, देखिए 14 तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन 14 से लेकर 18 तक मैं एक बार अलग क्लास लाऊंगा क्योंकि ये लेंदी क्लास हो जाएगी ज़्यादा, तो कोई देखेगा नहीं। मैं ये तो 100% बता दे रहा हूँ, पहले ही कोई व्यू नहीं, कोई लाइक नहीं मिलेगा, ये तो 100% है। हालांकि मैं लाइक के लिए कर भी नहीं रहा हूँ, मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ कि हर किसी को पता रहना चाहिए भाई, आज की डेट में ये ज़रूर पता रहना चाहिए। और हमारे अधिकार क्या है ये तो 100% पता रहना चाहिए, ठीक है। 90% लोग मैं जान रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, 50% लोगों को शायद नहीं पता हो, शायद कभी पढ़ा ही ना हो, लेकिन जो आज पढ़ लेगा वो कभी भूलेगा नहीं और आगे जो पढ़ेगा वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है स्वतंत्र समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। 14 में राइट टू इक्वलिटी, जिसको एक मतलब समानता का समानता का अधिकार की दिया गया है। समानता 15 में दिया गया धर्म के बारे में दिया गया है कि धर्म में कैसे समानता दिखाई जाती है। ऐसे ही और अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके मैं डिटेलिंग में लाऊंगा। 18 में दिए हुए हैं कि हमें
कोई भी प्राइज, जैसे बाहर देश के आप बाहर हैं तो आप कोई प्राइज ग्रहण नहीं, भारत रत्न से लेके मतलब भारत रत्न से लेके कोई भी आपको बड़ा प्राइज होगा वो आपको राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही जो है वो आप कोई भी जो है कोई भी प्राइज ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। भाई ये तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि मतलब आपको कभी भूलेंगे नहीं और आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ाया था, किसी ने पढ़ाया था भाई ने। ठीक है, और ये जो है ये ऐसी टॉपिक है कि हर इंसान को, मेरे हिसाब से हर इंसान को पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, हमारी स्वतंत्रता के बारे में दी गई है। जैसे कि देखिए 19 हुआ, अनुच्छेद 19 हुआ। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि सर हमें बोलने का अधिकार कहाँ से मिला है। अनुच्छेद 19A अभी मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 19B में कहीं हमें गुट बनाने की, गुट निरपेक्षता जिसको कहते हैं, गुट बनाने की, और 19G तक दिया गया है। G तक सारे पार्ट दिए गए, मैं इसके डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के बाद मैं G तक पूरी एक एक जो कहते हैं टॉपिक सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, कहीं बच के नहीं, कोई भी टॉपिक बचेगी नहीं इसमें से। ठीक है, और क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या दिया गया, 23 और 24 में दिया गया। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताने को तो मैं अभी पूरी जल्दी बता दूं, शायद आपको ना समझ में आए, और डिटेल में बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको एकदम बारीक से बढ़िया से शायद समझ में आने लगे। और आप ये जनरल नॉलेज के तौर पे लीजिएगा, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ते हैं तो भाई इट्स ओके, आप देख सकते हैं। जो भी है आपके आगे फ्यूचर में काम में आएगा। कोई भी रहेगा जो पढ़ने वाला है वो जरूर पढ़े, जो जनरल नॉलेज लेना चाहता है वो भी ले सकता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या दी गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है 23-24 में हमें शोषण होगा, हमारा कैसे शोषण, जैसे कि 24 में 23 और 24 में दिया हुआ है कि जैसे कि कोई भी बच्चा हुआ 14 वर्ष से पहले कोई भी बच्चे को कहीं कठिन जगह, मतलब कि जहाँ पे आपसे कठोर तरीके से मजदूरी कराई जा सकती हो, जैसे कि आप कोयला का खान देख लो, यहाँ खानों में यहाँ उनको लेबर के तौर पे नहीं रखा जा सकता है। हालांकि 14 वर्ष तक को एकदम रखा ही नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी नहीं रखा जाना चाहिए काम पे। उनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, तो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है तो उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक अनुच्छेद 21 में दिया, 21A में। ठीक है, किस में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, 21A एक है 2002 में। ठीक है, 2002 में लाया गया था 76वां संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि आपको 2002 में दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार के बारे में, ये मौलिक कर्तव्य भी हमारे हैं और मूल अधिकार में भी दिया गया है 21A के तहत। तो ऐसे ही दिया गया है 24 में दिया गया है कि शोषण कैसे होता है बच्चों का। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में, अभी मैं एकदम समझ लीजिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो क्या है, संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार। संस्कृति मतलब कि हमारी संस्कृति जो है कि हम इस धर्म के हैं, हम किस धर्म के हैं, हमारी जाति क्या है, इस धर्म के अनुसार हमारी शिक्षा कैसे प्रदान होगी, हम कहाँ पढ़ सकते हैं, क्या हमें शिक्षा मदरसों में मिलती है, मदरसों या मंदिर में ली जा सकती है, कि हमारा कोई स्कूल संस्थान है उसमें क्या धर्म के आधार पे पढ़ाया जा सकता है, नहीं पढ़ाया जा सकता है। सारे तर्क वितर्क जो है इसमें दिए हुए हैं और इसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई कसम से यही है असली, जिसको क्या है भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है। आत्मा मतलब आप समझ रहे हो कि आत्मा निकल गई तो सब निकल गई। इसको उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम जो है उच्चतम न्यायालय में इसका जो है वर्णन की मतलब इसके बारे में दिया। उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इसके प्रति 5 रीटें जारी की गई हैं, आपको पता है 5 रीटें जारी किए हैं, जिसके थ्रू आप जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में सारी चीज़ें आपको ला के दूंगा, परमादेश हुए, सारी चीज़ें मैं एक एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा
और कोई नहीं भूलेगा, इतना तो डिटेल है। अभी मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उससे लाइक डिसलाइक अभी आप दे देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। हालांकि मेरे नए वीडियो हैं, स्टार्टिंग हैं, अभी देखिए मैं शायद हो सकता है उतना बढ़िया न पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ और संविधान के बारे में आपको पूरी डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, संविधान में बता सकूँ, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, IPC हुआ, मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में लेके आऊँगा। मेरा ये नया चैनल है, हो सकता है मेरे पे बहुत व्यू नहीं हो, लेकिन आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।